हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर कक्षा 12 की फिजिक्स का चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत प्रभाव एवं धारिता कंटिन्यू चल रहा है। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं, इसका व्यंजक निर्मित कीजिए। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र का जो ऊर्जा घनत्व है उसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच किसी संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, यानी आपको क्या करना है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र ले लेना है। और आपको पता ही है कि समांतर प्लेट संधारित्र में कितनी प्लेटें होती हैं, 2। तो उन दोनों प्लेटों के बीच का जो क्षेत्रफल रहेगा, ठीक है, उन दोनों प्लेटों के बीच का जो एरिया रहेगा उसके प्रति एकांक लंबाई आयतन में उसके प्रति एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होगी, ठीक है, जो ऊर्जा होगी उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व कहेंगे। इस प्रकार से परिभाषा। अब फिर आपको क्या करना है, बोला ना हमने चित्र की कोई जरूरत नहीं है चित्र बनाने की। फिर आपको लिखना है व्यंजक की हेडिंग डालना है और भाषा में लिखना है कि माना कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है, सी। ठीक है, मान लो कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है, सी है। ठीक है, और जो धारिता सी है और उनकी जो प्लेटें हैं उनमें से दोनों में से प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, ए है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, ए है। ये आपको पहले लिख लेना है। माना कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या मान रहे हैं हम, माना कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को क्या मान रहे हैं हम, सी मान रहे हैं। और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल बराबर क्या मान रहे हैं हम, कैपिटल ए मान रहे हैं। ठीक है, और फिर लिख रहा है आपको और दोनों प्लेटों की, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र में 2 प्लेटें होती है ना, तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या मान रहे हैं, डी। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या लिख लेना है आपको, डी लिख लेना है। ठीक है, इस प्रकार से भाषा लिखना है। थ्योरी छोटी ऐसी है, बड़ी नहीं है, ज्यादा नहीं लिखना है आपको, इतना ही कि माना कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी है, उनके प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है। तब हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र पढ़ा है कि नहीं, तो आपको लिखना है तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और धारिता का सूत्र क्या होता है, धारिता का सूत्र सी बराबर पढ़ा है ना आपने, क्या होता है, ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। ध्यान है, जब हमने समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक कराया था तो क्या निकला था, सी बराबर ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी निकला था, नहीं निकला था। ठीक है ना, तो ये आपको लिख देना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ये होती है। समीकरण नंबर कितना हो गया, 1। क्लियर है, यदि नहीं हो याद तो डेरिवेशन पर जाके देख लें, पीछे जाके। ठीक है, अब क्या करना है, अब निकालेंगे हम उसका क्या बोलते, दोनों प्लेटों का आवेश घनत्व। क्योंकि आपको पता है समांतर प्लेट संधारित्र में जब हम Q आवेश देते हैं तो वो समान रूप से क्या हो जाता है, उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व लेंगे। तो हम लिखेंगे अब दोनों प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर कितना होता है पता है, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए, होता है कि नहीं, Q अपॉन क्या होता है, ए। अगर यहां से हम Q की वैल्यू निकालें तो ए का गुणा काय में होगा, सिग्मा में, होगा कि नहीं। यदि हम Q की वैल्यू निकालें तो ए का गुणा काय में होगा, सिग्मा में। तो Q बराबर कितना आएगा आपका, Q बराबर आएगा सिग्मा इंटू ए। Q बराबर कितना आएगा, सिग्मा इंटू ए। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। बताइए यहां तक किसको को, समझ में नहीं आया है,
यहां तक समझ में आ गया? कुछ नहीं किया अभी हमने, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखा और पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र लिखा, उससे हमने Q का मान निकाल दिया ना। ठीक है, अब अतः क्या लिखेंगे? संधारित्र, अतः संधारित्र में संचित ऊर्जा, अतः संधारित्र में संचित ऊर्जा। अभी बिल्कुल पिछले लेक्चर में हमने संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र भी पढ़ा है, ध्यान क्या पढ़ा? कैपिटल U बराबर 1 अपॉन नहीं Q स्क्वायर अपॉन 2C। क्या पढ़ा? Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो वो आपको लिखना है। तो क्या है? अतः संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो इसको हम कैपिटल U मानेंगे। कैपिटल U बराबर कितना होगा? Q स्क्वायर अपॉन कितना होगा? 2C। कोई दिक्कत इतने में नहीं है ना? अच्छा, अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 और 2 से Q और C के मान रख दो। समीकरण 1 और 2 से क्या करना है? Q और C के मान रखना है। तो चलिए हम रखते हैं। तो U बराबर, अच्छा Q की वैल्यू कितनी है? सिग्मा इंटू ए। Q की वैल्यू कितनी है? सिग्मा इंटू ए, है ना ऊपर समीकरण 2 में। तो क्या करो? Q के स्थान पर सिग्मा इंटू ए रखो और Q का स्क्वायर सो आप भी क्या कर दो? पूरे का होल स्क्वायर। इतने में किसी को दिक्कत आई? नहीं। फिर क्या कीजिए? फिर आप बटे का चिन्ह लगाइए। फिर क्या लिखा है? 2C, यानी 2 जो कहता हूं, और C का मान कितना है आपके पास? A एप्सिलॉन 0 अपॉन D लिख दीजिए। क्या हो जाएगा? A एप्सिलॉन 0 अपॉन कितना हो जाएगा? D। देखो ये रख दिया मान। हम नीचे लिखे तो कटे तो नहीं, एक स्टेप और लिखे नीचे है। तो आपको क्या करना है? अपॉन D यहाँ पे लिख देना है। तो ये बनेगा आपका कितना? U बराबर, अब देखो जो D है ना सबसे लास्ट में बटे में है, जो D, इस D को कहाँ पहुंचा दो? ऊपर, सबसे ऊपर पहुंचा दो। n का होल स्क्वायर खोल लो है। तो ये क्या होगा आपका? सिग्मा स्क्वायर, है ना, और A स्क्वायर, और कितना हो जाएगा? D, और पूरे के बटे कितना आएगा? अब इधर क्या बचा? 2A एप्सिलॉन, 2A एप्सिलॉन 0। इतना ही बचा। देखो अच्छे से, कोई दिक्कत इतने में? अब यहाँ पे कट क्या रहा है वो देखो, एक A से एक A कट जाएगा ना, एक A से एक A कट जाएगा। तो फिर अपने पास यहाँ पे क्या बच रहा है? जो बचा वो बोलना है। U बराबर क्या बचा? सिग्मा स्क्वायर बचा, A और D अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इतने बचा। अब क्या करना है आपको? अब आपको ऊपर नीचे एप्सिलॉन से गुणा कर देना है, एप्सिलॉन 0 से। ऊपर नीचे क्या करना है? एप्सिलॉन 0 से गुणा करना है आपको, ठीक है। तो अब हमें एप्सिलॉन 0 से गुणा करना है, तो हम ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? सिग्मा स्क्वायर A D अपॉन, है ना, यहाँ पे कितना बच रहा है? 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है ना, और गुणे, और क्या कर रहे हैं? एप्सिलॉन 0 बटे एप्सिलॉन 0। सही है। ऊपर नीचे क्या किया हमने? एप्सिलॉन 0 से गुणा कर दिया। बताइए इतने में कोई दिक्कत आई? नहीं, है ना। अब देखो, तो U बराबर, अच्छा यहां से अब हम 1/2 बाहर निकाल रहे हैं। ऊपर से 1 निकाल सकते हैं, नेचर 2 है ही, है ना। तो 1/2 को हम क्या कर रहे हैं? अलग लिख रहे हैं। तो 1/2 को हमने ये अलग लिख दिया, ठीक है। यहां समझते जाओ, 1/2 को हमने अलग से लिख दिया, तो 2 गया नीचे से, है। अब ये ऊपर वाला एप्सिलॉन 0 है, ऊपर वाला है तो गुणाई में, तो हम ऊपर वाले एप्सिलॉन 0 को अलग से लिखे दे रहे हैं। ऊपर वाला एप्सिलॉन 0 गया कि नहीं? अब क्या बचा अपने पास? ये है ना सिग्मा स्क्वायर, है ना। तो इसको क्या करो? सिग्मा स्क्वायर जो कहते हो लिखो, और बटे, अच्छा ये देखो, एक एप्सिलॉन 0 ये है बटे में, और एक एप्सिलॉन 0 ये है बटे में, तो बटे वाले दोनों एप्सिलॉन 0 के गुणा हो गए, तो एप्सिलॉन 0 का क्या बन जाएगा? स्क्वायर।
ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर बन जाएगा। अब ऊपर से क्या बचा, ए और डी बचा, ऊपर क्या बचा, केवल ए और डी। तो यहाँ क्या करेंगे, ए और डी को हम अलग से लिख देंगे, ए डी को अलग से। अब बताइए क्या किया हमने, इसमें कुछ नहीं किया, थोड़ा मान को हमने जमा के लिख दिया, जो तरीका से चाहना उस तरीके से जमा दे, और जो चीजें ऊपर आती बिल्कुल वही है, ना कुछ घटाया है और ना एक्स्ट्रा में हमने बढ़ाया है। ठीक है, फिर से समझ लो एक बार क्या किया हमने, 1/2 को अलग लिखा, ये एप्सिलॉन 0 का हमने ऊपर गुणा भाग किया ना, तो एप्सिलॉन 0 हमने इसके गुणा में लिख दिया, अभी नीचे वाला बचा है। अब देखो सिग्मा स्क्वायर जो करता हूँ, सिग्मा स्क्वायर के बटे ये है ना, एप्सिलॉन 0 का एप्सिलॉन 0 में गुणा किया, नीचे वाले का ऊपर वाला तो अलग से लिख दिया, नीचे वाले का गुणा किया तो एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर हो गया, और फिर क्या बचा आपके पास, एडी, तो एडी को हमने एंड में लिख दिया। हमें पता है ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया कि पता है आपको एप्सिलॉन 0 बटे वो सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 कोई सूत्र होता है, पता हो तो, समांतर प्लेट संधारित्र में पढ़ा था आपने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है कि नहीं, है ध्यान है? हाँ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। तो चलो देखो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, u बराबर 1/2 जो करते हो एप्सिलॉन 0 जो करो। अब देखो ये है आपका सिग्मा स्क्वायर बटे एप्सिलॉन 0 स्क्वायर, क्या है, हाँ, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, पहले एक स्टेप और बढ़ा लो कि सिग्मा अपॉन का कर दो एप्सिलॉन 0 कह दो, और दो जन पे स्क्वायर से पूरे का कर दो होल स्क्वायर, पूरे का क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, और इनटू कितना हो जाएगा बाहर, एडी। बताइए कोई दिक्कत है, अलग अलग स्क्वायर था ना, ऊपर स्क्वायर था नीचे स्क्वायर था, तो हमने बटे में लिख के पूरा होल स्क्वायर कर दिया, इतने में कोई दिक्कत है? अब क्या करो, अब देखो इधर, तो u बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन क्या होता है, E, कैपिटल E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन E के बराबर होता है, और जबकि उस पर होल स्क्वायर तो E पे भी क्या आ जाए, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर दो, E का स्क्वायर और इनटू कितना कह दो, 8। कोई दिक्कत, साइड में लिख दो कि चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ये साइड में बता देना है ना, कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। बताइए इतने में आपको कोई दिक्कत आई है, कोई प्रॉब्लम इतने में नहीं है? चलिए इसको दे दीजिए समीकरण नंबर कितना, कितने हो गए, अब ये तीसरा हो गया समीकरण, कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या करना है, अब निकालना है आपको सीधा विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व, ठीक है ना। तो बुक्स में देखो इतना इतना आ गया, सही, कहाँ है वो, रखे आओ पास में, आ गो। अब क्या लिखा नीचे, भाषण, म्यू नहीं, बस स्मॉल यू लिखो, हाँ स्मॉल, सही है। अच्छा अपन को अब क्या करना है, हमने की भाषा तो नहीं चेंज हो रही, अपन को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र के ऊर्जा घनत्व को हम कैसे दर्शा रहे हैं, स्मॉल यू से, स्मॉल यू से दर्शा रहे हैं ना। तो हम यहां लिखेंगे अतः विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व, अतः विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व बराबर, ठीक है, बराबर क्या लिखा था, दोनों प्लेटों के बीच प्रति एकांक लंबाई, वो प्रति एकांक आयतन का, आयतन में संचित ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ 12 बराबर क्या हो जाएगा, प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन
में संचित ऊर्जा। ओके, क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व बराबर प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, है ना। तो अब देखो विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व को हम कैसे दर्शा रहे हैं? स्मॉल यू से। ठीक है, कैसे दर्शाया हमने? स्मॉल यू से। तो स्मॉल यू बराबर, अब क्या कह रहे? प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। अब प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? जो होगा आपके पास कैपिटल यू और बटे कितना आएगा? आयतन क्या ले रहे हैं हम? भी। आयतन क्या मान रहे? भी। अब ये सूत्र कैसे आएगा? आप कहोगे हमें कैसे याद होगा? ठीक है ना। तो ऐसे याद हो जाए कि देखो ऐसा करना है आपको कि जैसे मान लो कि भी आयतन में संचित ऊर्जा कितनी है अपने पास? कैपिटल यू है कि नहीं? यहां लिखेंगे हम कि भी आयतन में संचित ऊर्जा बराबर क्या होगी? कैपिटल यू। तो एकांक आयतन में, यानी यहाँ क्या चाहिए हमें? एक चाहिए। तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा क्या होगी? तो जी वो भी जो गुणा में है वो यहाँ काय में आएगा? भाग में। तो ये बन जाएगा आपका u अपॉन भी। समझ में आई कि नहीं? चूंकि भी आयतन में संचित ऊर्जा कितनी है? u है। तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, तो भी का ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ, तो काय में आ जाएगा जी? भाग में। तो ये बन जाएगा u अपॉन भी। क्लियर? अब देखिए आगे क्या करना है। हाँ, u अपॉन भी आ गया। अब u का मान कहाँ है आपके पास? एक मिनट, अभी रखो, अभी नहीं रखो। ऐसा करो कि कैपिटल U बराबर, ठीक है, जी आएगा स्मॉल u बराबर हो जाएगा कैपिटल U बटे। अब भी क्या कहलाता है? भी कहलाता है आयतन। और आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे क्या होता? ऊंचाई। यही होता ना? किसके बराबर होता? आयतन भी बराबर। ठीक है, तो भी बराबर, अब देखो लंबाई गुणे चौड़ाई का सूत्र? क्षेत्रफल का। लंबाई गुणे चौड़ाई का सूत्र होता है? क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? a। क्या लिख सकते हैं? a। अब बची ऊंचाई। तो ऊंचाई तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। तो देखो ऊंचाई हो चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई, विमा तो काय की है? एक ही है ना। विमा तो सब एक ही कहलाती। जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की विमा है ना, अलग अलग होता वही होती है। दूरी माना दूरी। तो इसके स्थान पर, ऊंचाई के स्थान पर क्या करेंगे? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी का यूज करेंगे। तो भी बराबर क्या बन जाएगा? a इंटू डी। भी बराबर क्या बन जाएगा? a इंटू डी। तो यहाँ पे हो जाएगा तो u और बटे क्या लिख सकते हैं हम? ad। u बटे कितना लिख देंगे हम? ad लिख देंगे। इतने में कोई दिक्कत है? समझ में आ रही? चलो अब क्या करो कि अब समीकरण 3 से मान रख दो। समीकरण 3 से क्या रखो? मान। तो स्मॉल u बराबर कैपिटल U का मान कितना है अपने पास? हाँ, कितना अपने पास? 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर और कितना है? ad। तो लिखो 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर इंटू ad। इंटू क्या करो? ad। और पूरे के बटे क्या हो जाएगा? ad। अब ad से ad ऊपर नीचे का होगा? कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? u बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर और कुछ, बस खत्म। तो देखो आ रहा है इतना सूत्र। तो यही क्या है बेटा? विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व का, विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व का अभिष्ट व्यंजक है। ठीक है, हमने बिल्कुल आपको बारीकी से बता दिया। ठीक है, किताब में क्या होता है कि थोड़ा समझ में कठिनाई आ जाती, किताब में भी थोड़ा शॉर्ट में क्रेडिट डाल है। हमने आपको बिल्कुल एक एक स्टेप से बारीकी से बता दिया, कैलकुलेशन कहाँ कैसा होगा अब देख लो आप। समझ में आ गया? बस तो भाषा आपने लिखा ही ली जो हमने बोली है। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा दें क्या पूरा? देखिएगा, विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं?
विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व तो किसे कहते हैं, इसका व्यंजक नहीं मत कीजिए। तो परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में लिखना है आपको, किसी संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, ठीक है, संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। परिभाषा के बाद आपको व्यंजक डालना है, फिर आपको लिखना है माना कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए है, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। ठीक है, तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और धारिता सी बराबर कितनी होती है, धारिता सी बराबर यहां से, हाँ, धारिता सी बराबर कितना होता है, ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। समीकरण नंबर कितना हो गया, 1। फिर आपको क्या लिखना है, यदि दोनों प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो तो चाहे आप डायरेक्ट लिख लेना, तथा इसका दोनों प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है, तो सिग्मा बराबर कितना होगा, क्यू अपॉन ए। यहाँ से ए का पक्षांतर करके क्यू की क्या कर लो, वैल्यू निकाल लो। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए, और समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2। अब आपको क्या करना है, अतः संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा है, सूत्र आपको ध्यान रखना है, क्या होता है, U बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, अब आपके पास Q का भी मान है और C का भी मान है, समीकरण 1 और 2। तो समीकरण 1 और 2 से Q और C के आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे मान रख लेना है। मान रखने के बाद फिर क्या करना है कि जो यहाँ पे जो D है ना, ठीक है ना, ये D लास्ट बटे में ये कहाँ पहुंच जाएगा, सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, और इनके आपको होल स्क्वायर खोल लेना है। तो सिग्मा का स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा, और नीचे वाला जब कट क्या रहा है, एक ए से एक कट रहा है तो काट दो, एक ए से एक कट रहा है तो क्या कर दो, काट दो। अब जो बचा है वो लिख दो, बचा क्या है अपने पास, यहां तक हो गया, हाँ, u बराबर कितना बचा, सिग्मा स्क्वायर बचा ए, और एक ए बचा ऊपर, क्योंकि ए स्क्वायर था ना, ए स्क्वायर में से एक ए कट गया तो एक ए बचा, और कितना बचा, डी, और अपॉन क्या आ गया, 2 एप्सिलॉन 0। अब आपको क्या करना है, अंश और हर में एप्सिलॉन 0 से गुणा करना है, ध्यान रखना है, अंश और हर में क्या करना है, एप्सिलॉन 0 से गुणा करना है। अब ऐसा किया क्यों जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें सूत्र बनाना है, ठीक है, सूत्र नहीं बनेगा तो क्या मतलब, अब गुणा करेंगे तो हमने चलिए एप्सिलॉन 0 से अंश और हर में गुणा भाग कर दिया है ना, अंश और हर में गुणा कर दिया। अब करने के बाद अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिक जमा के लिखेंगे, एक बटे जो करता हूं, जो ऊपर का एप्सिलॉन 0 है उसको यहाँ पे ले आना है, ठीक है, और यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर जो करता हूँ अपॉन बटे में एक जो पहले से एप्सिलॉन था, एक का हमने अभी गुणा किया, तो कितने हो गए, एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर हो गया, इनटू ऊपर से बचा एडी, तो एडी को अलग सेट कर दो बराबरी से बाहर, ठीक है, एप्सिलॉन वो एडी, तो एडी यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, आपको पता है कि सिग्मा स्क्वायर है और एप्सिलॉन 0 का भी स्क्वायर है, और दोनों बटे में है, तो दोनों को बटे में लिख के इकट्ठा होल स्क्वायर कर दो, इनटू एडी कर दो, ठीक है। अब आपको यही पता है कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 किसका सूत्र होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। तो आपको क्या करना है, इसके स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई लिख देना है, और स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर कर देना है, इनटू एडी। समीकरण नंबर कितना हो गया आपका, 3, ठीक है। अब आगे देखिए, अतः विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व, तो विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व हमने क्या पढ़ा है कि दोनों प्लेटों के बीच, ठीक है, प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा है। तो हम लिखेंगे अतः विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व बराबर प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा स्मॉल यू बराबर क्या होगी, कैपिटल यू अपॉन वी, ठीक है। अब जो कैपिटल यू अपॉन वी कहां से आया, वो हमने यहाँ पे आपको समझा भी दिया था कि मान लो कि वी आयतन में संचित ऊर्जा कितनी है, अगर यू है तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा क्या होगी, यू वहां से पक्षांतर हो गया जाएगा, क्लियर है, तो जी आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिएगा, हाँ, स्मॉल यू बराबर यू अपॉन क्या हो गया, कैपिटल यू अपॉन क्या हो गया, एडी। अब आयतन को हमने एडी क्यों लिखा, क्योंकि आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 3 विमाओं का गुणनफल। जी में लंबाई और चौड़ाई 2 विमाओं के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है कि नहीं। अब बची एक विमा और बची, तो उसके लिए हमने दोनों प्लेटों के बीच की दूरी ले ली, ठीक है ना, तो ए हो गया क्षेत्रफल और गुणा क्या हो गया, दूरी, एडी आ गया। अब आपको समीकरण 3 से उठा के कैपिटल यू का मान रख देना है, और मान रखने के बाद एडी से एडी काट देना है, और जो बचा वही क्या है आपका विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व का अभिष्ट व्यंजक, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे
किसी चालक पर आवेश का वितरण, ठीक है ना। यानी वो एक सूत्र है इसमें, ऊर्जा हानि का व्यंजक। तो ऊर्जा हानि का व्यंजक पढ़ेंगे, आवेश का वितरण पढ़ेंगे और वह विभव का व्यंजक भी पढ़ेंगे। है रंग का है अगली, हाँ, आवेशों का पुनर्वितरण, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो जब तक का आप वेट करें, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट जरूर करें। हाँ, बेल आइकन प्रेस कर लें, ठीक है, ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य बच्चों से भी करवाएं, सभी को यही सजेशन दें कि इस चैनल से पढ़ाई करो, गारंटी फिजिक्स और मैथ अच्छे से समझ में आएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।